Hello dear students, this is Sunil Kumar Maurya, the director of Maurya Advocate Coaching Classes। देखिए आज समझते हैं हम मैथ्स में नया चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति। समझिए जरा, हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने साइंटिफिक जो है आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, थीटा। तो ये हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं। ये पढ़ी हैं हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि इसका इनवर्स मतलब अब हम पढ़ने वाले हैं साइन इनवर्स एक्स वगैरह, कॉस इनवर्स एक्स वगैरह एक्सेट्रा। इस तरीके की चीजें हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, ये पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम रिमाइंड कर लेते हैं, थोड़ा सा याद कर लेते हैं। हालांकि 11th में आपने सीखा हुआ है कि जो है एंगल्स याद है, प्रिंसिपल वैल्यूज आपको पता है कि किस तरीके से निकलेंगी। मतलब जैसे हम बात करें साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट की, तो यहां पर हम एंगल की बात करते थे। तो एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की बात करते थे। ये आपने 11th क्लास में सीखा हुआ है। देखें जरा, जैसे साइन 0 का मान याद होगा आपको। साइन 0 का मान 0, साइन 30 1/2, कॉस साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91, राइट। अब कॉस की बात करते हैं तो कॉस 0 1 और ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और 0। टेन की बात करते हैं तो ये 0, टेन 0 की वैल्यू 0, ये 1/√3, टेन 30 की वैल्यू ये 1, ये √3 और ये इनफाइनाइट। कॉसेक की बात करते हैं तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। सेक की बात करते हैं तो ये 1 हो जाएगा और ये 2/√3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और इनफाइनाइट हो जाएगा। कॉट की बात करते हैं तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो जो है ये हमें याद होना चाहिए। तो जरा देखते हैं कि इनका यूज किस तरीके से हम कर सकते हैं। जरा इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, मैंडेटरी है। इससे ऊपर की वैल्यूज भी आपको ASTC से पता होंगी। जैसे आपको ASTC में ये रूल पता होगा, कोड्रेंट वाला है ना। यहाँ पे 90 माइनस थीटा, सारे रिजल्ट ऑल प्लस में आते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा चेंज हो जाता है। यहाँ पर 90 ये 0 होता है, 90 होता है, यहाँ 180 होता है, यहाँ 270 होता है और ये 360 डिग्री होता है। ये 11th क्लास में चीजें सीखी गई हैं। तो जब यहाँ ऑल प्लस, यहाँ पर क्या होता है, साइन और कोसेक के रिजल्ट प्लस में, बाकी सब माइनस में आते हैं। साइन और कोसेक के रिजल्ट्स जो हैं वो प्लस में आते हैं, बाकी सब माइनस में आते हैं। यहाँ पर टेन और कॉट के रिजल्ट प्लस में आते हैं, बाकी सब माइनस में आते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कोसेक और सेक के रिजल्ट प्लस में आते हैं, कोसेक और सेक के रिजल्ट प्लस में आते हैं।
बाकी सब माइनस में आते हैं। तो ऐसे ही आपको पता है कि 0, 90 और 270 में चेंज होता है। कैसा चेंज होता है? साइन कोसेक में कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है। जबकि 180 और 360 में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस। हाँ, साइन चिन्ह बदल जाता है, लेकिन साइन का साइन, कॉस का कॉस, tan का tan रहता है, लेकिन चिन्हों में फर्क पड़ सकता है। ये सब आपको याद होगा। अब आगे समझते हैं जरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लॉजिक। थोड़ा सा जिसको याद नहीं है वो पुराने 11th क्लास के कॉन्सेप्ट्स जो आपने पढ़ रखे हैं उनको रिमाइंड करोगे तो आ जाएगा याद। देखिए, अब हम चाहते हैं जैसे साइन थीटा वगैरह का रिजल्ट सपोज मान लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो इनवर्स रूप में चलेगा, जो है साइन थीटा बराबर एक्स। तो हो जाएगा ये थीटा यहीं चाहिए, साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, है ना। तो यानी कि साइन इनवर्स एक्स को अल्टीमेटली हम थीटा लिख सकते हैं। जरा उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे उसने कहा साइन 90 डिग्री, 90 को याद होगा आपको π/2 बोलते हैं, है ना। 180 को केवल पाई बोलते हैं। तो साइन 90 इक्वल टू कितना होता है? 1। तो अल्टीमेटली 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1। ये याद रखना है आपको। अल्टीमेटली 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स 1 इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि अगर हम इसको, हमें याद है, वैल्यू याद है साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा? साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 को अल्टीमेटली क्या लिखा जाता है? साइन 90। तो साइन 90 बराबर 90। तो इसका मतलब है ये साइन से साइन गया, काटना नहीं है, ये तरीका है समझने का। साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा 90 बराबर 90 आ गया। तो हम इसके कुछ फॉर्मूले समझ लेते हैं, या फॉर्मूलों का लॉजिक समझते हैं कैसे करना है ना। देखें जरा कुछ फॉर्मूले समझिए। जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा आता है। साइन इनवर्स के अंदर यहां आपको साइन में ही लिखना होगा, याद रहे। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा आता है। टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा आता है। कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा आता है। कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा बराबर थीटा आता है। सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा आता है। ये आपको याद रखना चाहिए। अब आगे समझते हैं जरा थोड़ी देर के लिए इसको समझते हैं। जैसे साइन इनवर्स, थोड़ा सा अंडरस्टैंड के लिए आप कि कैसे थीटा आ रहा है। इनवर्स को आपको पता है, जैसे एक्स इनवर्स क्या लिखा जाता है? 1/x। ऐसे ही साइन इनवर्स क्या लिखा जाए? थोड़ी देर के लिए साइन लिख लो, और ये साथ में साइन थीटा है। तो इस प्रकार आपको काटना नहीं है, ऐसा कुछ करना नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। इसलिए साइन इनवर्स साइन थीटा कितना आ गया? केवल थीटा आ गया। ये आपको समझने के लिए था, बाकी फॉर्मूले आपको ये याद रखने हैं। अब आगे कुछ और फॉर्मूले समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए अब कुछ और फॉर्मूले समझ लीजिए। जैसे साइन इनवर्स, ये तो साइन इनवर्स साइन थीटा वाला है। साइन इनवर्स मान लो माइनस में दे दिया, माइनस का थीटा, तो उत्तर आएगा माइनस साइन इनवर्स थीटा। कॉस इनवर्स माइनस का थीटा, उत्तर आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, याद रखना। टेन इनवर्स माइनस का थीटा, माइनस का टेन इनवर्स थीटा। कॉट इनवर्स माइनस का थीटा,
पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, कोसेक इनवर्स माइनस का थीटा माइनस का कोसेक इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। ये आपको याद रखना है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको आएंगे, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, आपको कोई एंगल निकालने की बात करेगा, मुख्य मान निकालने की बात करेगा। एक एग्जांपल के तौर पर हम समझ लेते हैं, उन्होंने कहा कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू बहुत इजी है, डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें याद करना होगा कि साइन इनवर्स है ना इधर, तो साइन इनवर्स के अंदर साइन ही होना चाहिए, साइन थीटा होना चाहिए। तो देखें जरा कैसे होगा सॉल्व साइन इनवर्स। इसको याद करो, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, हम साइन 30 को π/6 भी लिखते हैं, अरे लिखते हैं। तो अब यहां फॉर्मूला लग जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा साइन इनवर्स साइन π/6 π/6। ये आंसर आ गया। अब ऐसे ही एक आध क्वेश्चन और दे दें, चलो एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे उन्होंने कह दिया tan इनवर्स -1 की वैल्यू निकालो, तो tan इनवर्स -1 सबसे पहले देखो tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का tan इनवर्स थीटा होता है माइनस का tan इनवर्स थीटा होता है, यानी कि यहाँ क्या लिखा है 1, तो हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स 1। अब समझेंगे, अब माइनस की समस्या हमने हल कर ली, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 यानी कि π/4। तो अब लग जाएगा tan इनवर्स tan थीटा थीटा यानी कि π/4। आंसर आ गया। एग्जांपल नंबर 3 देख लीजिए। जैसे उन्होंने कहा cos इनवर्स जो है माइनस का 1/2, तो ये कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले माइनस की समस्या हल करेंगे। cos इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, यानी कि ये पाई माइनस cos इनवर्स थीटा बोले तो 1/2, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 की जगह हम लिख सकते हैं cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, याद होना चाहिए आपको, π/3 लिखेंगे इसको। तो ये पाई माइनस cos इनवर्स cos 60 cos इनवर्स cos थीटा cos इनवर्स cos थीटा थीटा यानी कि π/3। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आया 3, तो 3π माइनस पाई, उत्तर आया 2π/3। एक ये है, ठीक है। अभी मैं व्हाट्सएप के जरिए आप मुझसे क्वेश्चंस मंगवा सकते हैं, मैं भेज दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए। आज के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही, इसके आगे का स्टैंडर्ड नेक्स्ट लेक्चर में।